ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 15 युग निर्माण के लिए ज्ञान यज्ञ। पशु अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर आनंद की नींद सो सकता है। पेट की भूख मिट जाने से उसे तृप्ति मिल सकती है, पर मनुष्य का इतने मात्र से काम नहीं चल सकता। पेट और शरीर ही नहीं, उसका अदृश्य अंतःकरण भी इस पंच भौतिक शरीर के समान ही सक्रिय रहता है और उसे भी भूख लगती है, उसमें भी अभिलाषा रहती है। यह भूख ज्ञान की है, यह अभिलाषा दान की है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य अपने आप को अंधकार में पड़ा हुआ और दान के अभाव में असत की स्वार्थ की असुरता में डूबा हुआ अनुभव करता रहता है। डिवीजन ए, आत्मा की अतृप्त आकांक्षा। मनुष्य के आत्मिक क्षेत्र में एक पुकार सदैव उठती रहती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। हे प्रभु, हमें ले चलिए ताकि हम मृत्यु से बचकर अमृत को प्राप्त कर सकें। जिसका जीवन खोने सोने में ही बीता, वस्तुतः वह मर गया। जिसने परमार्थ कमाया, उसी का मानव जन्म सफल हुआ और उसे ही जीवित एवं अमर कहा जा सकता है। ज्ञान और दान की आत्मिक भूख प्रत्येक मनुष्य को लगी रहती है। जिसकी यह क्षुधा तृप्त नहीं होती, उसकी अंतरात्मा मुरझाई, अशांत एवं मूर्छित जैसी बनी रहती हैं। उसकी सारी दिव्य विशेषताएं अविकसित अर्धमृत स्थिति में पड़ी पड़ी नष्ट होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में जिन्हें रहना पड़ता है, उन्हें पशु से भी गया बीता माना गया है। पशु यह संतोष कर सकता है कि उसकी कोई आत्मिक आकांक्षा नहीं है, पर मनुष्य में वह है। यही आकांक्षा उसकी एकमात्र विशेषता भी है। यदि वह भी पूर्ण न हो सकी तो क्षुधित और तृषित आत्मा असंतुष्ट ही जीवन यात्रा पूरी करता है। पार्ट 15 समाप्त।